वहीं जंगल में डॉक्टर के साथ बढ़ती हुई तानी का दिल एक अजीब सी घबराहट से भरा हुआ था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। उसके इंट्यूशंस ने उसे अर्जुन का संकेत दिया था, जैसे वो कहीं आसपास मौजूद हो, लेकिन वो ये समझ नहीं पाई थी कि अर्जुन उसके पास क्यों नहीं आया। उसके मन में अर्जुन की सेफ्टी की चिंता थी। अर्जुन। तानी ने डॉक्टर की तरफ देखा और उसकी बात को समझने की कोशिश की। डॉक्टर अजीत के इल्यूजन्स के बारे में बता रहा था, लेकिन तानी का ध्यान अर्जुन पर ही था। तानी, तुम कुछ परेशान लग रही हो। क्या तुम्हें अर्जुन के बारे में कुछ महसूस हुआ है? हाँ डॉक्टर, मुझे लगता है अर्जुन यहीं कहीं आसपास है। मेरे अंदर से एक आवाज आ रही है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। डॉक्टर, आप जल्दी से अजीत की मदद करिए। मुझे अर्जुन को ढूंढने जाना होगा। वो अभी भी किसी ट्रांस में है, उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। डॉक्टर ने तानी की बात सुनकर अपनी मेडिकल किट उठाई और अजीत की मदद करने के लिए चल पड़ा। तानी ने अपने इंट्यूशंस को फॉलो किया और जंगल के एक छोटे रास्ते पर निकल गई। उसने पास बहती नदी की आवाज सुनी, जो उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। अर्जुन एक अनजान साये के हिप्नोसिस में फंसा हुआ उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि जिस रस्सी के ऊपर वो चल रहा है, उसके नीचे तेज गति से एक नदी बह रही है। तानी जब वहां पहुंची, उसने देखा कि अर्जुन एक पतली रस्सी पर चल रहा है और उसके आगे वो साया, जो अपने इशारों से उसे अपनी तरफ खींच रहा है। अर्जुन के कदम लड़खड़ा रहे थे और नदी के नीचे की गहराइयां अब और भी भयानक लग रही थी। अर्जुन, मेरी बात सुनो। देखो, ये मैं हूँ, तानी। इस हिप्नोटिज्म से बाहर आओ। अपने मन की आवाज सुनो अर्जुन। लेकिन अर्जुन ने जैसे तानी की बातों को सुना ही नहीं। तानी ने बिना सोचे समझे उस पतली रस्सी पर कदम रखा और अर्जुन तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। रस्सी हर कदम के साथ और ज्यादा हिल रही थी, जैसे वो किसी वक्त टूट जाएगी। तानी ने अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अर्जुन पर था, जो उसकी नजरों के सामने ही गिरने वाला था। अर्जुन, रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। तानी अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए उस रस्सी पर तेजी से आगे बढ़ने लगी, अपनी आंखों के सामने अर्जुन को गिरने से रोकने के लिए। इस पल में तानी का दिमाग और शरीर अपने आप स्थिर हो गया। तानी ने अपनी आंखें बंद की और वो साधना की शक्ति से अपने आप रस्सी के दूसरी तरफ साए के सामने आ गई। बस, बहुत हुआ। तानी ने अपने चमकते हाथ आगे बढ़ाकर उस साए को छुआ। ऐसा होते ही वो साया धुआं बनने लगा, लेकिन जाने से पहले साए ने अपनी शक्तियों से रस्सी को तेजी से हिलाकर अर्जुन का बैलेंस बिगाड़ दिया। अर्जुन के कदम फिसल गए और वो सीधे नीचे नदी में गिर गया। नहीं अर्जुन। अर्जुन गति के साथ नीचे जाने लगा। उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी और उसका शरीर पानी में डूबता जा रहा था। तानी ने अपने दिल की गहराइयों से एक पुकार की। उसने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और नदी के पानी को बीच में दो हिस्से में बांट दिया। आज तानी का अर्जुन के लिए प्यार उससे एक के बाद एक कारनामे करवा रहा था। जय मां काली, रक्षा करो मां। वक्त जैसे अपनी जगह पर रुक गया था। नदी का पानी दो हिस्सों में बिखरा, जैसे किसी देवी की कृपा से नदी के बीच का रास्ता बन गया हो। तानी ने अर्जुन को उस पानी के बीच से उठाकर सुरक्षित किनारे तक खींच लिया। तानी ने अर्जुन के बेजान शरीर को किनारे पर रखा। अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इधर सुरंग में चीनी का मन अर्जुन के प्यार में इतना उलझ चुका था कि उसने इस इल्यूजन के जाल में अपनी सराउंडिंग पर ध्यान ही नहीं दिया। वो अर्जुन के साथ उस खुले इलाके में अपनी खुशी और प्यार के पलों में खो गई थी। उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी, जैसे पहले की यादें फिर से ताजा हो रही हो।
अर्जुन, तुमने कभी समझा ही नहीं, पर मैं हमेशा तुम्हारे लिए ही जीती रही। तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारे प्यार में अपने आप को भुला दिया। मेरे करीब आओ। मैं तुम्हारे पास ही बैठी हूँ। चीनी उसके हर लफ्ज में अपनी खुशी और प्यार का अनुभव कर रही थी। अर्जुन ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और धीरे से उसके कान के पास झुककर कुछ कहा। चीनी ने अपने आप को उस पल में पूरी तरह से खो दिया। मैं तुम्हें और करीब से जानना चाहता हूँ। चीनी शर्मा गई। आज पहली बार किसी ने कर्ण पिशाचनी के अंदर की लड़की से बात की थी। अर्जुन ने उसकी गर्दन को किस किया, जिससे चीनी पागल हो गई। अर्जुन ने कस के उसके बाल पकड़े और अपने होंठों को उसके होंठों के करीब लाया। अर्जुन चीनी की चोली के धागों को खोलने लगा, एक एक धागे के साथ जैसे चीनी की सिसकियां बढ़ती जा रही थी। अर्जुन, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। इधर अजीत अपने भ्रम में एक चुड़ैल को अपने पास आते देख रहा था। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अजीत ने अपने बैग से फ्लेयर निकालकर उस चुड़ैल के मुंह पर छोड़ दिया। फ्लेयर की आग से वो कुछ कदम पीछे हट गई, लेकिन उसी पल चीनी को एक अजीब सी जलन महसूस हुई। अजीत ने वाकई उसके मुंह पर रोशनी वाला फ्लेयर छोड़ दिया था, जिसके जलने से उसके चेहरे पर जलन हुई। उसने अर्जुन को अपने से दूर करना चाहा, पर वो उसके साथ और ज्यादा चिपक गया। चीनी के चेहरे पर एक पल के लिए कंफ्यूजन और बेचैनी छा गई। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे जलाना क्यों चाहते हो? वो अर्जुन नहीं है मालकिन। अपनी नींद से जागिए, यह आपका प्यार नहीं है। तभी चीनी का इल्यूजन कुछ कम हुआ और उसकी नजर अर्जुन के चेहरे पर गई। उसने देखा कि उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। अर्जुन का चेहरा अब एक अजीब और अजनबी शक्ल में बदल रहा था। यह अर्जुन नहीं था, बल्कि अजीत था। चीनी की आंखों के सामने पूरा दृश्य बदल गया। वो खुला इलाका अब एक भयानक सुरंग में तब्दील हो गया था। अजीत का हाथ अब भी उसके हाथ में था, पर उसमें वो प्यार और अपनापन नहीं था जो अर्जुन में महसूस होता था। कौन है तू? मेरा अर्जुन कहाँ है? चीनी के दिल में एक अजीब सा गुस्सा उभर आया। वो गुस्से और बदले की भावना से भर गया और उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने अजीत को अपने से दूर झटका। अजीत का सर तेजी से गुफा के पत्थर पर लगा और वो अपने इल्यूजन की दुनिया से बाहर आया। कौन हो तुम? चीनी का गुस्सा अब एक भयानक रूप ले चुका था। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा था। उसकी आंखें लाल हो गई और उसकी सांस तेज हो गई। वो अब पहचान में नहीं आ रही थी। वो कर्ण पिशाचनी बन चुकी थी, एक ऐसी भयानक शक्ति जो किसी को भी नफरत और विनाश के अलावा कुछ नहीं देती। तूने मुझे धोखा दिया। तूने मेरे प्यार का मजाक बनाया। तू अर्जुन की जगह लेना चाहता था। मेरी आत्मा सिर्फ अर्जुन की है। तूने उसे छूने की हिम्मत भी कैसे की? अब तेरी सजा सिर्फ मौत है। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कर्ण पिशाचनी ने अपनी पूरी शक्ति से अजीत पर वार किया। उसके हाथ अब नुकीले हथियार बन चुके थे और उसने अजीत पर एक के बाद एक वार करने शुरू किए। अजीत के शरीर से खून के छींटे उड़ने लगे और उसकी चीख सुरंग में गूंजने लगी। नहीं, मुझे बख्श दो। कोई रास्ता न मिलने पर अजीत ने स्मोक बम फेंककर वहां से भागना चाहा, लेकिन उसके कोई हरकत करने से पहले चांडाल ने उसे पीछे से जकड़ लिया और वापस चीनी के सामने पटक दिया। अच्छा, तो अब इन बच्चों के खिलौनों से तू कर्ण पिशाचनी को रोकेगा? कर्ण पिशाचनी के दिल में अब सिर्फ नफरत भरा गुस्सा था। कोई भला कैसे उसके अर्जुन को किडनैप कर सकता था? ऊपर से इस भ्रम वाली सुरंग में वो अजीत के करीब होने लगी थी। उसने अजीत को पकड़कर जमीन पर फेंक दिया और उसके सर पर अपने हथौड़े जैसे हाथों से वार किया। अजीत का शरीर तड़पने लगा, लेकिन उसके पास
कोई रास्ता बचा नहीं था। कर्ण पिशाचनी ने अजीत के पेट में अपने नुकीले नाखून घुसा दिए। वो उसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स को एक एक करके निकालने लगी। उसका हाथ अजीत के दिल तक पहुंचा और उसने दिल को अपने खून से सने हाथों में दबा लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि अजीत का शरीर अब तक थरथरा रहा था। अजीत की आंखें फटकर बाहर लटक गई थी और पूरा शरीर एक मिट्टी के पुतले की तरह धड़ से गिर गया। कर्ण पिशाचनी के सामने अब सिर्फ एक लाश थी जो उसकी क्रूरता का शिकार बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था और उसके साथ एक अजीब सा सुकून भी था, अपने धोखे का बदला लेने का सुकून। चलिए मालकिन, इस सुरंग में रहना ठीक नहीं है। मुझे दानी मिली थी, मैंने उसकी मदद की। शाबाश, तू मेरा तुरुप का इक्का है। अभी तू मेरी मदद के लिए सामने मत आया कर। तानी के अलावा किसी को भी तेरे साए तक की खबर नहीं लगनी चाहिए। मैं कर्ण पिशाचिनी हूं, कोई मुझे यूं ही नहीं मार सकता। चांडाल ने हामी में अपना सर हिलाया और गुफा से बाहर की तरफ चलने लगा। कर्ण पिशाचनी ने अजीत की लाश की तरफ देखा और चांडाल के पीछे पीछे चलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, होंठों पे हंसी थी। उसने अपने आप को संभाला।